छोटी सी आया आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ। आप मुझे बताइएगा, ना स्टूडेंट नहीं बोलेंगे बाकी कोशिश करें। मैं देखना चाहती हूँ कि हम, ताकि मैं उसी तरह से फिर आगे बात को लेके चलूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब में से पता है कि ये कौन सी मैं कहाँ की आया पढ़ी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, क्या मीनिंग है इसका, कुछ समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाह रही थी इस बात को कि मैं कहाँ से बात आगे लेके जाऊँ। देखिए, जो अभी मैंने ये आया पढ़ी है, ये हम एवरी नाइट हम सूरत मुल्क पढ़ते हैं, क्योंकि ये कब्र के अजाब से बचाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। लेकिन देखिए, कितनी अफसोस की बात है कि हमें पता ही नहीं है। हमने कुरान पाक को जिस तरह से पढ़ना शुरू किया, ऐसे कुरान इस मकसद के लिए नाजिल नहीं हुआ था। आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों का ये हाल क्यों है। अगर कुरान इतनी बड़ी बड़ी बिशारतें देता है, अगर कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये कामयाबी मिलेगी, ये मिलेगी, तो आज मुसलमान पूरी दुनिया में क्यों रुसवा है? तो वजह भी यही है कि हमने कुरान पाक को समझा ही नहीं है। हम कुरान पाक को सिर्फ पढ़ते हैं और हम उसको हमारे अमल की किताब ही नहीं हमने बनाई है। जब हमें नहीं समझ आएगी, हम बच्चों को क्या बताएंगे? आप में से माशाल्लाह सभी औरतें ऐसे हैं जो किसी न किसी लेवल पे शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, आगे किसी के बच्चों के भी बच्चे हैं। जैसे बतूल की मदर भी इधर है, उन्होंने अपनी माँ को देखा। हमारे ज़माने में जब हम लोग जिस एज में थे, तफसीर का हमको पता ही नहीं था कि ये क्या होती है। हमें यही पता था, हमने अपनी माँओं को देखा, बड़ी नेक माएँ होती थी। बस उन्हें यही पता होता था कि सुबह फजर के बाद कुरान खोलना है और उन्होंने पढ़ना है। ये पंसूरता एक होता था जिसको उन्होंने ख़त्म करके उठना होता था। उसमें लिखा हुआ क्या है ये उनको नहीं पता था। उन्होंने अपने कल्चर से जो सीखा था, नेकी और बुराई का मेयार जो था, वो उन्होंने अपने कल्चर से सीखा था। अब देखिए, माओं को अगर आप देखें ना, मेरी तरह बेचारों ने हिजाबें ली हुई होती हैं, और बच्चियों के आप कपड़े देखें कैसे होते हैं। और टिकटॉक पे जो मूवीज़ बन के वो पोस्ट कर रही होती हैं, उसमें वो क्या शो कर रहे होते हैं। वजह क्या है? मुसलमान घर के बच्चे हैं। अगर माएँ जो हैं वो आज नहीं सीखेंगी ना, तो बच्चे देखिए जिनके बड़े हो गए ना, उनको तो मैं कहती हूँ बस अब अल्लाह से दुआ करो, अब कुछ नहीं कर सकते हो। आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके पास अभी भी मौका है। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वल्लाही ऐसी चीज़ें सुनती हूँ मैं, क्योंकि कुरान से जुड़ा होता है बंदा। 100 लोग अपने दिल के दुख सुना रहे होते हैं। पेरेंट्स को नहीं पता चलता, दे थिंक कि बच्चे कमरे बंद करके पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। उनको नहीं पता कि अंदर उनके हाथ में फ़ोन है, वो किससे बात कर रहे हैं, वो किस हाल में बात कर रहे हैं। बच्चे छोटे होते हैं, वो माँ के बहुत क्लोज होते हैं। वो अगर आप उनसे पूछो ना, बेटा बड़े होकर किसी बेटे से पूछो शादी किससे करोगे, मम्मा से शादी करूँगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी छोटी होती है ना, वो वही देखते हैं। फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो इतने बदतमीज़ कैसे हो जाते हैं। तो एज अ मदर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें। जिस माहौल में, इवन इन पाकिस्तान, इट्स नॉट ओनली अमेरिका, इवन इन पाकिस्तान सब जगह पे। और वजह देखिए, सबसे पहला स्कूल तो घर है ना हमारा, लेकिन हम अपना असल मकसद भूल गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। अगर ये माँ अपने बच्चों को नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? हमारा मकसद, हमने दुनिया को मकसद बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि इब्ने आदम अपना कदम भी क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने से नहीं उठा सकेगा जब तक कि वो 4 चीज़ों का जवाब नहीं देगा। वो 4 चीज़ें, जस्ट इमेजिन, अपने अंदर इस बात को सोचो कि क़यामत का दिन है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े हैं। पहला सवाल है कि उम्र कहाँ गुजारी थी, कहाँ गुजारी थी। और वो उम्र का क्या था कि एक एक लम्हे का हिसाब है। जो वक्त दिया है, आप 24 आवर में आपने क्या किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें दी हैं, हमारी आँख है, कान है, हाथ है, सांस लेना, चलना फिरना, हर चीज़, घर है, खामद बच्चे, सब अल्लाह की नेमत है। हर नेमत पे सवाल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे। वो नेमतें
اللہ सुब्हानहू तआला ने अल्लाह की पहचान के लिए दी थी। हम इन आँखों से क्या देखते हैं, हम इन कानों से क्या सुनते हैं, हम ज़ुबान से क्या बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि सेकंड ये पूछा जाएगा कि जवानी कहाँ पे गुजारी, क्योंकि जवानी एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान के पास इमोशंस बहुत हाई होती हैं, उसका नफ्स जो होता है ना उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसका सवाल पूछा जाएगा कि वो वक्त कहाँ पे, हम जो गुजार चुके, आप कब, कैन यू इमेजिन। और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तमाम नामा अमाल खुल के, जैसे हमारा नामा अमाल हमारी गर्दनों में, इधर हमारा नामा अमाल पड़ा होगा एक चिप की तरह, और क़यामत के दिन वो नशर होगा जैसे टीवी पे खबरें नशर होती हैं। कैन यू इमेजिन कि हमारे माँ बाप के सामने, हमारे बच्चों के, हमारे खामन के सामने वो सारा कुछ खुला हुआ होगा, जो रात को जब हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा तो हमारे हाथ यूं यूं टिकटॉक पे चल रहे होते हैं, यूं यूं हम देख रहे होते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं सब कुछ नशर हो जाएगा। और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे, कदम उठा के दूसरी जगह पे नहीं रख सकते जब तक हम इन बातों का जवाब नहीं देंगे। तीसरा सवाल जो था वो यह था कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया। माल जो था, जो कारोबार किया था, जॉब की थी, हलाल पैसा कमाया था कि नहीं कमाया था, और अगर हलाल कमाया था तो उसको किस जगह पे इस्तेमाल किया था, क्या अल्लाह की राह में उसको खर्च किया था कि नहीं। और फिर चौथा सवाल होगा, जो इल्म दिया था अल्लाह ने दुनिया में, इल्म कुरान है ना हमारे पास, उसके कितना अमल किया था। अब जब हमें पता ही नहीं है कि हमने कुरान में क्या पढ़ा है, क्या पढ़े, हम तो अभी रमज़ान गया है ना, हमने कितने कितने कुरान पढ़े। एक जुनून होता है कि एक तो चलो मैं दौरे कुरान कर रही हूँ, मेरा एक ख़त्म हो जाएगा, एक तरावी में ख़त्म हो जाएगा, घर में 2 ख़त्म कर लूँगी, क्या फ़ायदा। रमज़ान ख़त्म और हमारा फिर वही की वही रूटीन है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कुरान जो है क़यामत के दिन झगड़ा करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारे बारे में, कि या तो अगर हम अमल करने वाले होंगे तो अल्लाह से झगड़ा करेगा कि नहीं ये मेरा बंदा अमल करता था, जन्नत में जाएगा, जैसे सूरत मुल्क झगड़ा करेगी ना कब्र में हमारे लिए, कुरान ही है ना। और अगर हमने उसके मुताबिक अमल नहीं किया तो वो झगड़ा करेगा कि ये जन्नत में नहीं जा सकते, इन्होंने दुनिया में ये की चीज़ें क्यों हुई हैं। हमें, हाँ जी, या हमें ये लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी नेक काम करे, हम ये भी करें, हम अच्छे वाले काम भी करें। कैन यू इमेजिन, कभी आपने सोचा है कि हम कितनी मुश्किल से नेक काम करने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे दिन में कितने ऐसे अमल होते हैं जो हमारे नेक कामों को खा रहे होते हैं। हम कभी किसी को चुगली लगा देते हैं, कभी हम कोई ऐसी बात कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, कभी कोई ऐसी बात हो जाती है वो हमारे सारी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, फ़र्ज़ करो हमने बहुत नेक काम कर लिए लेकिन हमने हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखा था, क़यामत के दिन आएंगे लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने आके वो अपने हक मांगेंगे कि इसने मेरा ये काम, मैंने ये किया था, इसने मेरे ऊपर ये जुल्म किया था, इसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था, इसने मेरे ऊपर ये, तो इसको पता भी नहीं था, इसने मेरी बात जो उठा के वो तीसरे बंदे को बता दी, इसने मेरी पूरी इज्जत उछाल दी उस वक़्त, इसने मुझे लुक डाउन कराया था, इसने मेरा मजाक उड़ाया फ्रेंड्स के सामने। अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं कमज़ोर थी, इसने आंखों से इशारे करके मुझे लुक डाउन कराया था। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। और होगा क्या जब ये सवाल किया जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को कहेंगे कि इससे, इसकी जो तकलीफ़ है ना, उतनी इसकी नेकियां उस बंदे के पास दे दो, क्योंकि वहाँ पे नामाए माल में हमारे पास पैसे तो होंगे नहीं, हमारे अमाल हमारी करेंसी होगी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वक्त आएगा कि उसके पास नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और फिर कोई आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसकी उसकी बुराइयां जो है ना वो इसके नाम अमाल में डाल दो। और फिर उसके बाद उसको हुक्म दिया जाएगा फरिश्तों को कि इसको घसीट के दोज़ख के अंदर डाल दो। हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम क्या सोच के दुनिया में बैठे हुए हैं।